Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we will study human nervous system under the chapter control and coordination. We know we can sense any stimuli or any excitement which happen in our environment with the help of two systems, that is nervous system and इंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है और इसको उसके वर्क के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड peripheral nerves. We all know our nervous system consists of brain, spinal cord and peripheral nerves. तो सबको पता है ब्रेन कहाँ होता है, हमारे स्कल में होता है, जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है, वो भी न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेन से लगा हुआ न्यूरॉन्स जो रीढ़ की हड्डी में, पीछे जो रीढ़ की हड्डी में जो नर्व्स हैं उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। फिर जो कुछ नर्व्स जो है ब्रेन से निकले हुए हैं, कुछ नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं, निकलते हैं, राइज होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्व्स। और वो वहां से राइज होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं और सेंस ऑर्गन तक जाते हैं, और उसके वजह से ही हम हमारे वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वी कैन सेंस इट एंड वी कैन एक्शन अगेंस्ट इट। हम इसको महसूस करते हैं और इसके अगेंस्ट, इसके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू। ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स के बने हुए हैं, इसको हम लोग इसके काम के और ओरिजिन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ये कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे हम सीएनएस भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में व्हाट वी विल से सीएनएस। सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. In short form we can say PNS. Third one is automatic nervous system. In short form we can say ANS. Okay. Let's understand its function. इसके काम को समझते हैं, कैसे कार्य करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। यानी जो पूरा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो मुख्य नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के क्या बनता है? नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को हम आगे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है फ्रंट में, उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, जिसमें सेरिब्रम होता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ओके। यानी ये बीच का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है ब्रेन का, ये आगे का हिस्सा, ये बीच का मध्य का हिस्सा और ये पिछला हिस्सा। और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो नर्व्स है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नाउ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में दो तरह के नर्व्स हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स अराइज होता है हमारे ब्रेन से। तो जो ब्रेन से अराइज हो रहा है पेरिफेरल नर्व्स, उसको हम क्रेनियल पेरिफेरल नर्व्स कहेंगे। एंड द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? यानी समझ लीजिए कि जिस तरह से स्टेम होता है
पेड़ में, प्लांट के अंदर एक स्टेम होता है, तना होता है, और उस तने से, उस स्टेम से डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल कहेंगे, क्योंकि वो कहां से अराइज हो रहा है? स्टेम से अराइज हो रहा है। ठीक उसी तरह ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्टेम की तरह काम कर रहे हैं। किस तरह काम कर रहे हैं? स्टेम की तरह, और वहां से जो ब्रांच की तरह जो डिफरेंट नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो जो ब्रेन से अराइज हुआ उसे हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुआ उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन, इट इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से ANS, इसे हम ANS कहते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। जैसे कि आपको जब डर लगता है तो डर के समय आपके शरीर में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए ANS रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप डरने के बाद फिर आप अपने आप को रिकवर करते हो, अपने आप को नॉर्मल करते हो, स्टेबल करने की कोशिश करते हो। तो एक्चुअली वो स्टेबल आप किसकी मदद से कर रहे हो? अपने आप को, अपने अंदर जो स्टेबिलिटी आप ला रहे हो वो किसकी मदद से ला रहे हो? ANS की मदद से। जैसे कि आपका डर लगने पे सांस धड़कन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, फिर उसको कंट्रोल करता है। तो एक का काम, एक जो है बढ़ाता है तो एक घटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, अब आइए फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन में हमने ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू forebrain, midbrain and hindbrain. Same thing is written here. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, we also say forebrain cerebrum. इसको हम cerebrum भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो बनावट है ये सब है ना, ये ठीक है, ये सब क्या है? सेरिब्रम। क्या है ये? सेरिब्रम। और ये इसे हम क्या करते हैं? फोरब्रेन करते हैं। तो नाउ लेट्स लुक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। क्या क्या कार्य करता है? इट वर्क्स फॉर थिंकिंग, वॉलेंट्री एक्शन, जो भी हम लोग वॉलेंट्री एक्शन करते हैं वो भी, उसमें भी ये मदद करता है। मेमोरी, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। हमें याद रहती है ना बहुत सारी चीजें, तो वो उसमें हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है उसमें याद करने में? फोरब्रेन, सेरिब्रम काम करता है। ठीक है, जब हम सोचते हैं उसमें भी सेरिब्रम काम करता है। और भूख से रिलेटेड भी जो हमें फीलिंग होती है, जो सेंटर है भूख का एहसास कराने वाला, वो सेंटर भी कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम में ही पाया जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद हंगर लिखा हुआ है। एंड इट आल्सो रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी नर्व्स एंड प्रोसेस इट। और जो सेंसरी नर्व जो भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से रिसीव कर रहा है, सेंसरी ऑर्गन, तो यानी सेंसरी ऑर्गन जिस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसे इंपल्स करते हैं। ठीक है ना, उसी को स्टिमुलेट भी करते हैं। तो वो कौन रिसीव कर रहा है? ब्रेन फाइनली रिसीव करता है। ठीक है, सेंसरी नर्व द्वारा, ठीक, सेंसरी नर्व द्वारा पहुंचाए जाते हैं और फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करके आगे का एक्शन भी करता है। नाउ लुक एट द मिड ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में मिड ब्रेन, ये जो हिस्सा है, ये इस हिस्से को क्या कहा गया है? मिड ब्रेन का। ठीक है, मिड ब्रेन का क्या काम है? इट कंट्रोल्स विजन, ये हम देखने की जो हमारी क्षमता है, आंखों से जो देखने की क्षमता है उसे कंट्रोल करता है। सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है, हियरिंग, स्लीपिंग, जगना, सोना, वेकवियर, अलर्टनेस, हम अलर्ट रहे इसे भी कंट्रोल करता है। हम चौकन्ना रहते हैं, ये सब जो चौकन्ना होने, अलर्टनेस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? मिड ब्रेन में होता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। आपको मालूम है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एज ए मैमल का जो भी बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। इट कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द
environment, जैसे कि हमारे जैसे हम जैसे मैमल में जैसे ह्यूमन बींग्स है, इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। वार्म ब्लडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कांस्टेंट होता है। इसलिए अगर 37 से ज्यादा होने लगता है वातावरण का टेम्परेचर या ह्यूमस होता है, तो हम ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, ह्यूमस नहीं ह्यूमिडिटी, तो हमें उस समय क्या होता है, स्वेटिंग आने लगता है। तो जो स्वेटिंग आना है या फिर ठंड में हमारे, आप देखेंगे हम शिवरिंग करते हैं, हमारे मसल्स में कंपन होने लगता है। ये किस लिए है, टू रेगुलेट द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है। क्योंकि जब स्वेटिंग होता है तो उससे टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, ताकि टेम्परेचर हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न हो, ठीक है। और शिवरिंग होता है ताकि हम हीट को जनरेट कर सकें। शिवरिंग हमारे मसल्स में होता है हीट जनरेट करने के लिए, उष्मा को पैदा करने के लिए होता है, ताकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम न हो। तो इस प्रक्रिया को भी मिड ब्रेन में ही, मिड ब्रेन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का पिछला हिस्सा है, आप देखिए हिंड ब्रेन ये है हमारे ब्रेन में, इसे हिंड ब्रेन कहा गया इस डायग्राम में। और हिंड ब्रेन को 3 पोर्शन में बांटा गया है। यहाँ पे हिंड ब्रेन का ये भी पार्ट है ना, ये सब क्या है, हिंड ब्रेन। आगे यही किस्मत स्पाइनल कॉर्ड के रूप में आगे विकसित हो गया, आगे डेवलप हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में। तो यहाँ पे इसको पोन्स कहेंगे, इस हिस्से को, इस हिस्से को यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग है ना, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, मेड्यूला। और इससे ये जो है, इससे हम क्या करते हैं, सेरिबेलम करते हैं, ठीक है। तो तीनों को हम क्या कहेंगे, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या पार्ट है, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। लेट्स सी व्हाट सेरिबेलम डू, इट मेंटेन पोस्चर। पोस्चर मींस हम कैसे खड़े हुए, जो हम खड़े होने का जो हमारा पोस्चर है, जैसे सपोज कीजिए हम ऐसे खड़े, ठीक है, ये पोस्चर है, तो हम ठीक से खड़े हैं, ये पोस्चर है। ये इसमें भी हमारा ब्रेन वर्क करता है, इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। यानी कभी आप देखिएगा, आप कोई नशीले पदार्थ का अगर सेवन कर लेते हैं या कोई जहरीली चीज जिसका असर आपके हिंड ब्रेन पे पड़ता है, तो हम लोग लड़खड़ा के चलते हैं, सही से नहीं चल पाते हैं। या अपनी बॉडी का कोई भी एक पोस्चर बनाना हो, जैसे कि आपसे कहते कोई हाथ उठा के खड़े रहो, तो आप हाथ उठा के भी ठीक से खड़े नहीं रह सकते हो, आपके कदम ठीक से नहीं चलते हैं, तो उस समय माना जाएगा कि हमारा जो हिंड ब्रेन है वो अफेक्टेड हो गया है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हिंड ब्रेन कंट्रोल और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। इसके अलावा जो मेड्यूला है, मेड्यूला भी इनवॉलेंटरी एक्शन को करता है। जैसे ब्लड प्रेशर जो मेंटेन हो रहा है हमारे शरीर में, वोमिटिंग हम करते हैं, वोमिटिंग करते हैं यानी उल्टियां जो करते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब मेड्यूला का काम मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इनवॉलेंटरी एक्शन है। और पोन्स द्वारा भी इनवॉलेंटरी एक्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे शरीर में इनवॉलेंटरी एक्शन हो रहा है, यानी जो भी इनवॉलेंटरी मसल्स का काम हो रहा है, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, वो हिंड ब्रेन द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स कर लेंगे और लाइन बाय लाइन ठीक से पढ़ेंगे, और बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।